3 बार सभी मिलकर ओम का उच्चारण करेंगे। सम्मानित आचार्यगण, उपस्थित धर्म प्रेरी बंधुओं, पूज्य मातृशक्ति, प्रिय ब्रह्मचारी, कल अपना प्रकरण चल रहा था कि शिक्षा का प्रारंभ कहाँ से होना चाहिए। शिक्षा का प्रारंभ वर्तमान की जो शिक्षा पद्धति है वो किसी पाठ्यक्रम से, किसी कोर्स से आरंभ होती है। उनकी शिक्षा का प्रारंभ घर से नहीं होता है, माता से नहीं होता है, पिता से नहीं होता है। तो इसलिए जो ये शिक्षा पद्धति जो है वो मनुष्य को लक्ष्य से भटका देती है, मनुष्य को अपने लक्ष्य से कहीं दूर तक ले जाती है। लेकिन प्राचीन आर्ष वैदिक शिक्षा पद्धति में बच्चे की शिक्षा बच्चे के जन्म लेने से पहले ही प्रारंभ हो जाती है। बच्चे को क्या शिक्षा देनी है, कैसी संतान का निर्माण करना है, उसके जन्म लेने से पहले ही माता के द्वारा, पिता के द्वारा उसकी शिक्षा आरंभ हो जाती है। परंतु ऐसा विचार आधुनिक शिक्षा पद्धति में कहीं मिलता नहीं है कि किसी शिक्षा का प्रारंभ बच्चे के जन्म से पहले ही हो जाए। वो कहेंगे कि ये तो संभव ही नहीं है, जिस बच्चे ने अभी जन्म लिया ही नहीं है उसकी शिक्षा का प्रारंभ माता से या पिता से कैसे हो सकता है। अस्तित्व चाहिए बच्चे का, बच्चे का अस्तित्व तो चाहिए, बच्चा ही नहीं है तो शिक्षा का प्रारंभ कैसे। लेकिन अगर आप महर्षि दयानंद जी का सत्यार्थ प्रकाश पढ़ेंगे तो वहाँ दूसरे समोल्लास में ही शिक्षा का प्रारंभ जन्म लेने से पहले ही शुरू हो जाता है, जिसको हम आज की भाषा में गर्भाधान संस्कार कह सकते हैं। वहीं से ही शिक्षा शुरू हो जाती है, गर्भाधान से पहले ही, और वहाँ से शिक्षा शुरू हो जाती है। तो इसलिए शिक्षा का प्रारंभ अगर बच्चे के जन्म से पहले, यानी सुशिक्षा का प्रारंभ, सुशिक्षा का मतलब है कि उसके भविष्य का निर्माण माता पिता के हाथ में है कि मैं राष्ट्र को, बच्चे को क्या बनाना चाहती हूँ, क्या बनाना चाहता हूँ। तो माता जो है वो बच्चे की सबसे पहली गुरु होती है। उस गुरु से बच्चे को जितना सुख, जितनी शिक्षा, जितना प्रेम, जितना उपदेश मिलता है उतना पिता से नहीं मिलता है, क्योंकि पिता दूर का होता है, पिता का संबंध दूर से होता है। माँ बच्चे के निकट बहुत अधिक रहती है। दूसरा, फिर पिता की शिक्षा भी बच्चे के लिए दी जाती थी, तरह तरह की शिक्षाएं उसको, अतिथियों से कैसे व्यवहार करना, किसी बड़े से व्यवहार करने की क्या शैली है, किस तरह से तुम्हें बोलना है, कैसे तुम्हें सेवा करनी है, क्या सीखना है, इसका बहुत सारा दायित्व तो पिता के ऊपर आता है। और फिर तीसरा जो है वो फिर गुरुकुल में आचार्य की जिम्मेदारी का क्रम आरंभ होता है। तो माता और पिता और आचार्य, ये तीन मिलकर के बच्चे का निर्माण करते हैं। यूँ कह सकते हैं कि ये फैक्ट्री है, तीनों मिलकर के एक प्रोडक्ट तैयार करते हैं। अगर माल घटिया है तो जो उत्पादन होगा, जो चीज़ बनेगी वो घटिया बनेगी या बढ़िया बनेगी।
घटिया ही बनेगी। इसमें सोचने की क्या आवश्यकता है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा दिमाग लड़ाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। और अगर चीज़ बढ़िया मिली है किसी व्यक्ति को, मान लीजिए उदाहरण के लिए, अगर कुम्हार को घटिया मिट्टी मिली है, कुम्हार जो घड़ा बनाता है वो इस मिट्टी का नहीं बनाता जो हम जिस ये भूमि में रह रहे हैं, ये तो रेतीली मिट्टी है, तो बिखर जाएगी। इसका घड़ा बन ही नहीं सकता, कोई बर्तन नहीं बन सकता, बनेगा तो क्षण भर में टूट जाएगा। उसके लिए चिकनी मिट्टी चाहिए होती है। और वो कुम्हार जो है बहुत दूर से, उनके कुछ स्थान होते हैं जहाँ उनके देखे होते हैं, तालाब में से चिकनी मिट्टी खोद खोद के ला करके फिर उसका घड़े का निर्माण करते हैं। अब कोई कहे नहीं आपको इतनी रेतीली मिट्टी से ही घड़ा बनाना है, आपको चिकनी मिट्टी नहीं मिलेगी, तो घड़ा तो बन जाएगा लेकिन उसमें पानी भर करके पिया नहीं जा सकता। तो इस उदाहरण से क्या सिद्ध होता है कि अगर किसी व्यक्ति को, किसी को भी अगर चीज़ या माल अगर घटिया मिलता है, गलत मिलता है, गुणवत्ता का माल नहीं मिलता है, तो उससे होने वाली जो वस्तु है, उससे उत्पन्न होने वाला जो पदार्थ है, उसको गुणवत्ता कभी आ ही नहीं सकती। तो इसलिए तीनों का उत्तरदायित्व बनता है। उपनयन संस्कार में वहाँ पर बहुत सारी शिक्षाएं दी गई है, लेकिन वहाँ पर आचार्य और शिष्य का जो संबंध जोड़ा गया है, उसमें ऐसा लगता है कि आचार्य और शिष्य का संबंध इतना मजबूत होने की वहाँ पर शिक्षा है कि जीवन भर तक वो विद्यार्थी आचार्य से जुड़ा रह सकता है। जैसे माता का उपदेश बच्चे को अगर अच्छा मिल जाए तो वृद्ध अवस्था में उस माता की, उस पिता की सेवा होने की बहुत बड़ी संभावना है। लेकिन जिन माता पिताओं ने अपने बच्चे को उत्तम संस्कारों से शिक्षित नहीं किया है, उनको सेवा का, दान का, सहायता का, एक दूसरे के सहयोग करने का, अच्छी अच्छी शिष्टाचार की बातों का यदि माता पिता के द्वारा उनको उपदेश नहीं मिला है बच्चों को, वो बच्चे बड़े होकर माता पिता की सेवा नहीं करेंगे, कर ही नहीं सकते। और यही कारण है कि आज बहुत सारे माता पिता इसी बात से दुखी है कि मेरे बच्चे मेरी सेवा नहीं करते, मेरा कहना नहीं मानते, मेरे उसमें नहीं चलते, मुझे पूछते नहीं हैं, मेरी उपेक्षा कर दी जाती है। उसका कारण बच्चे दोषी नहीं है। ठीक है, कोई पूर्व जन्म का संस्कार लेकर के आया हो और माता पिता सेवा कर दे, वो एक अपवाद हो सकता है। लेकिन सामान्य रूप से जिस चीज़ को, जिस वस्तु को हम जैसा बनाना चाहते हैं, उसकी तैयारी हमें पहले से ही करनी पड़ती है। बच्चे को क्या बनाना है, बच्ची को क्या बनाना है, तो माता पिता का आज क्या सपना होता है, क्योंकि जैसे एक चाल चलती है ना, जैसे हम भेड़ चाल बोलते हैं। जैसे पड़ोसी अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहता है, उसको लगता है डॉक्टर बनने में ज़्यादा लाभ है, तो मैं भी अपने बच्चे को डॉक्टर बनाऊंगा, डॉक्टर बनाऊंगी, इंजीनियर बनाऊंगी, ये बनाऊंगी, वो बनाऊंगी। बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तुमने मनुष्य को बनाने के लिए उसे कोई शिक्षा दी है? मनुष्य का निर्माण करने की कोई फैक्ट्री है दुनिया में कि मनुष्य कैसे बनता है? हाँ, नकली मनुष्यों की फैक्ट्रियाँ हैं। नकली मनुष्य आपको देखने को मिल जाएंगे कपड़े की दुकान पे, वहाँ स्टैचू खड़े रहते हैं ना, उनको कपड़े पहना देते हैं। स्त्रियों के, पुरुषों के, बच्चों के भी मिल जाते हैं। वो नकली खिलौनों, नकली मनुष्यों के बनाने की फैक्ट्रियाँ तो मिल जाएंगी आपको, लेकिन असली मनुष्य बनाने की कोई फैक्ट्री बताइए। एक बार जो अपने न्यूटन, जिनका नाम प्रसिद्ध था और जिन्होंने क्या गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का आविष्कार किया था, तो उनका एक बार इंटरव्यू लिया गया पत्रकारों के द्वारा। गए उनके पास और कहा कि आप ये बताइए कि क्या विज्ञान से मनुष्य की सब समस्याओं का समाधान निकल जाता है? बोले नहीं। उन्होंने कहा कि विज्ञान से मनुष्य की सारी समस्याओं का समाधान कदापि संभव नहीं है, तो कैसे निकल सकता है? तो उन्होंने कहा कि अगर अच्छे मनुष्य उत्पन्न किए जाते हैं, अच्छे संस्कारित मनुष्यों का यदि निर्माण हो जाता है, तो उससे मनुष्य की सब समस्याओं का समाधान संभव है। उस न्यूटन ने ये बात कही, वो अपने देश का रहने वाला वो नहीं था। इससे क्या निकलता है कि जो केवल विज्ञान के आधार पर अपनी सारी समस्याओं को हल करना चाहते हैं, वो कभी अपनी सारी समस्याओं को हल कर ही नहीं सकते। आज विभिन्न प्रकार के आप देखिए हॉस्पिटल हैं, जगह जगह हॉस्पिटल हैं, जगह जगह, कदम कदम पे, गांव में, शहरों में, नगरों में, इधर उधर, और वहाँ भीड़ लगी हुई है रोगियों की।
स्वास्थ्य मंत्रालय का लक्ष्य यह है कि सभी मनुष्य सुखी हो जाएं, सर्वे भवन्तु सुखिना। लेकिन क्या सारे सुखी हो रहे हैं क्या? जितनी दवाइयाँ बढ़ती जा रही हैं, जितने मनुष्य बढ़ते जा रहे हैं, उतने ही रोग भी बढ़ते जा रहे हैं। नए नए रोग नए नए रूप लेकर के सामने आते हैं। अभी कहते हैं ये कि कोरोना का इंजेक्शन लगवाइए, फिर कोई और आ जाएगा उसका इंजेक्शन लगवाओ, फिर 3 साल बाद कुछ और आ जाएगा उसका इंजेक्शन लगवाओ। तो समस्या कहाँ हल हुई है? हम कहाँ मनुष्यों को स्वस्थ कर सकते हैं? तो इसलिए मनुष्य का सब समस्याओं का समाधान केवल भौतिकवादी दृष्टि रख करके संभव नहीं है। इसलिए ऋषियों ने एक पद्धति निकाली। ऋषि दयानंद जी महाराज ने कहा कि अगर अपने बच्चे को आप अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं तो उसके लिए मैं विधि लिख देता हूँ, और उस विधि से हमें 2 लाभ होंगे। लोग कहते हैं जी कि अगर सब पंडित पुरोहित बन जाएंगे तो क्या होगा? सब पंडित पुरोहित बन ही नहीं सकते, सबकी प्रवृत्ति ही नहीं होगी। कुछ लोग कहते हैं कि स्वामी दयानंद जी ने पंडितों की रोजी छीन ली। भाई क्या छीन ली रोजी? अब वैदिक संस्कार कराइए आप। दिल्ली में, मुंबई में ऐसे बड़े बड़े पुरोहित आपको मिलेंगे कि जो जब गए थे तो हाथ में झोला लेकर के गए थे, कपड़े भी अति सामान्य थे, और आज उनके अपने फ्लैट हैं। तो आदमी के पास अगर सत प्रयास है, आदमी के पास यदि अच्छी शिक्षा है, तो वो उस शिक्षा से बहुत सारा धन कमा सकता है। तो इसलिए संस्कार विधि में ऋषियों ने बहुत सारे संस्कारों का निर्माण किया है। 40 प्रकार के संस्कार हैं। पौराणिक पद्धतियों में अगर आप देखेंगे तो उसमें 40 प्रकार के संस्कारों की चर्चा है, ऐसा मैंने कहीं सुना था। लेकिन ऋषि ने छांट छांट करके उनमें से 16 को रखा है, ताकि वो मनुष्य जीवन का निर्माण करने में सबसे अधिक सहयोगी है। तो गुरु और जो शिक्षा का जो सेतु है, गुरु और शिक्षा के बीच में जो सेतु बनता है, तो गुरु जो है शिक्षा देने का प्रारंभ करने से पहले, या पिता शिक्षा का प्रारंभ करने से पहले, वो उसे ईश्वर का स्मरण कराना बहुत आवश्यक समझता है। और क्या मंत्र देते हैं? जैसे मैंने कहा था कि गुरु मंत्र बोलते हैं, गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र, गुरु मंत्र, उसको गुरु मंत्र कहा गया है। और ये आर्य समाज में ही नहीं, गैर समाजों में भी इसको इतना आदर प्राप्त है कि गायत्री मंत्र से सभी को कोई समस्या नहीं है। तो इस गायत्री मंत्र के अंदर आप देखेंगे तो कुछ चीजें हैं जो हमें ईश्वर के समीप ले जाने के लिए हमें संकेत देती हैं। इस मंत्र में स्तुति, प्रार्थना और उपासना तीनों का संबंध है। कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जिनमें केवल स्तुतियाँ ही स्तुतियाँ होती हैं, जैसे आप आर्य विवेक पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे स्तुतियाँ ही स्तुतियाँ हैं, कहीं प्रार्थना ही प्रार्थना है, किसी में उपासना ही उपासना है। लेकिन कुछ मंत्र ऐसे होते हैं कि जिसमें स्तुति भी है, प्रार्थना भी है, उपासना भी है। तो ये गायत्री मंत्र भी इसी तरह का है कि जिसमें स्तुति, प्रार्थना, उपासना तीनों का समावेश है उसमें। और इसका ऋषि कौन है? गायत्री मंत्र का ऋषि कौन है? तो विश्वामित्र ऋषि है। वेद मंत्रों के ऋषि के बारे में भी लोगों में कुछ विवाद है, आर्य समाज के विद्वानों में कुछ विवाद है। कुछ लोग कहते हैं कि एक ऐतिहासिक ऋषि थे, जैसे महर्षि दयानंद जी का मत है, उन्होंने अपने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है कि ये एक ऐतिहासिक ऋषि थे, इन ऋषियों ने इन मंत्रों का साक्षात्कार किया था, इसलिए आदर के लिए उनका नाम आज तक लिखा आता है, ऐसा वहाँ पर भाव आया है स्वामी जी का। लेकिन कुछ और विद्वान आर्य समाज के जो बाद हुए हैं, वहाँ पर फिर विवाद पैदा हो गया। कुछ का मत है कि विश्वामित्र ऋषि है, या किसी भी ऋषि का नाम अगर वेद मंत्र के ऊपर लिखा हुआ है तो वो यौगिक है। वेदों के मंत्र के अर्थ और वेदों के ऋषि सब यौगिक हैं। वेदों के मंत्र के जो ऋषि हैं वो ऐतिहासिक नहीं है, उनका ऐसा मानना। जैसे विश्वामित्र, जो सारे विश्व का मित्र है उसका नाम है विश्वामित्र, और वो कोई भी हो सकता है। तो ये जो विवाद फैला हुआ है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ऋषि दयानंद जी की ही बात को ज़्यादा मतलब मानने से हमें ऋषियों के प्रति श्रद्धा हो जाती। एक एक मंत्र के कई ऋषि होते हैं, तो आप सब यौगिक कैसे लगाओगे? अब सब यौगिक लगाने वाले, जैसे एक मंत्र का ऋषि विश्वामित्र भी है, आत्रेय भी है, भार्गव है, या और दूसरे ऋषि हैं,
तो ऋषि दयानंद जी से अगर कोई पूछे कि भाई एक मंत्र में इतने ऋषि क्यों हैं, तो उनका सीधा सा सरल सा उत्तर यही होगा कि इस मंत्र का इन ऋषियों ने जीवन में अपने मंत्र का साक्षात्कार किया था। साक्षात आता ना, साक्षात धर्मा दृष्ट ऋषियों बभूव, ऐसा आता ना कि ऋषियों ने वेद मंत्रों का साक्षात्कार किया था, साक्षात्कार करने वाले। तो इसलिए यहाँ पर विश्वामित्र ऋषि का यही मानना चाहिए कि वेद मंत्र का साक्षात्कार विश्वामित्र ऋषि ने किया था। अब इसमें एक और बात हम ले लेते हैं छोटी सी, जैसे कई जगह लोग वेदों में इतिहास ढूंढ लेते हैं। जैसे एक बार स्वामी दयानंद जी कहीं शास्त्रार्थ कर रहे थे और एक पंडित जी आए और बोले थे कि स्वामी जी आप कहते हैं कि वेदों में इतिहास नहीं है, सामवेद में तो उल्लू की कहानी है, ऐसा सामवेद में तो उल्लू की कहानी लिखी हुई है, तो सामवेद स्वामी जी के पास रखा हुआ था। बोले लो ये रहा सामवेद, इसमें उल्लू की कहानी दिखाओ कहाँ। अब पन्ने पलटते, उन्हें पता तो है नहीं वेद का, बस जो मन में आया सो कह दिया। आजकल भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उन्होंने किसी पुस्तक को पढ़ा नहीं, सुना नहीं, कोई उन पर विचार नहीं किया, उसको खोल के देखा नहीं, और वैसे ही विरोध करने लग जाते हैं। उदाहरण के लिए मनुस्मृति का विरोध करते हैं, जलाते हैं, अपमान करते हैं कि वहाँ दलितों के लिए ऐसा है, ऐसा है ही नहीं। जैसे अपने आदरणीय दीपक जी एक बार बहुत अच्छा व्याख्यान दे रहे थे शोध पूर्वक कि वहाँ ऐसे ऐसे उदाहरण भी मिलते हैं स्मृतियों में, शास्त्रों में, कि जहाँ पर किसी इस तरह की दलित को हे देखने की या दलित को घृणा करने की कोई चर्चा ही नहीं है। मनुस्मृति तो एक बहुत अच्छा ग्रंथ है, ये अलग है कि उसमें बहुत कुछ प्रक्षेप कर दिया गया है और उसको हम लोग मानते नहीं। उसमें हम लोग क्यों जाते हैं? वो कहेंगे नहीं तुम्हारी सारी ठीक है, अशुद्ध भी है, शुद्ध भी है। अब वो क्या करते हैं, प्रक्षिप्त श्लोकों को निकाल करके और फिर उनसे अपनी व्याख्या देते हैं। और कई लोग तो पढ़े भी नहीं होते, बस मनुस्मृति खराब है तो खराब है बस, और वो उसको अपमानित करना, उसको जरा, ये सब करते हैं। तो ये जो ऋषि जो है वो मंत्र का जो है वो विश्वामित्र नाम का ऋषि है। और वेदों के अंदर जो नाम आते हैं, जैसे भरत नाम आता है या किसी और का नाम आ जाता है, अर्जुन का नाम आ जाता है, भीम का नाम आ जाता है, सीता का नाम आ जाता है, राम का नाम आ जाता है, तो वो ऐतिहासिक नहीं है। आप आधुनिक वेदों की व्याख्या अगर पढ़ेंगे नेट पर, अंग्रेजी में पढ़ेंगे या हिंदी में पढ़ेंगे, तो आपको यही मिलेगा कि वो कहेंगे कि फलाने वेद में उसका नाम आया है, फलाने वेद में उसका नाम आया। कोई कहता कि इस वेद में मोहम्मद साहब का नाम आया है, कोई कहता इस वेद में हमारे ईसाई का नाम आया है। इस तरह की मतलब असंगत व्याख्याएं दे करके और वेद को अपने साथ में जोड़ते हैं। जोड़िए वेद को अपने साथ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको एक स्वस्थ रूप दीजिए ना, एक अच्छे रूप में जोड़िए, जैसा है वैसा आप जोड़िए। तो आधुनिक वेद की जो व्याख्या है वो भ्रामक है, और अगर आप में से कोई पढ़ भी रहा है तो उससे आपकी समस्या का या मेरी समस्या का या पाठक की समस्या का कोई समाधान नहीं निकलने वाला। इसलिए जिसको वेद का सही अर्थ समझना है, जिसको अपने जीवन में अच्छे अच्छे गुणों को धारण करने की इच्छा है, उसको वेद और वेदानुकूल ग्रंथों का ही स्वाध्याय करना चाहिए। तो इस मंत्र का ऋषि विश्वामित्र है, और इसका देवता कौन है सब जानते होंगे, सविता देवता है। देवता किसे कहते हैं? जो देता है वो देवता। तो सविता का अर्थ क्या है? वैसे सूर्य भी है, सविता का अर्थ और भी हो सकता है। सविता का अर्थ उत्पन्न करने वाला, शक्ति देने वाला, ऊर्जा देने वाला, प्राण देने वाला, बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं सविता के। तो सविता का जो यहाँ पर देवता का जो संबंध जोड़ा गया है, तो देवता का अर्थ होता है कि उस मंत्र का जो मुख्य विषय है उसको देवता कहा जाता है। उस मंत्र का जो मुख्य विषय है उसको देवता कहा जाता है। और एक मंत्र में बहुत सारे देवता हो सकते हैं, सविता देवता, वायु देवता, अग्नि देवता, चंद्र देवता, प्राण देवता, ऐसे मंत्र भी आते हैं। तो उसमें हर देवता है वो। और उस अब कोई कहेगा जी मंत्र में इतने सारे देवता है तो इसका फिर संगति कैसे लगाएं? भाई अग्नि के साथ अगर कोई वर्णन हो रहा है तो वहाँ मुख्य विषय है, वो अग्नि देवता है। वायु का वर्णन हो रहा है तो वायु मुख्य देवता है। तो मंत्र का जो मुख्य विषय है उसको देवता कहा जाता है।
तो ऋषि हो गया और छंद हो गया, वो देवता हो गया, और समय तो आपका हो गया है, बाकी फिर चर्चा कल करेंगे। धन्यवाद। शांति पाठ। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिराप शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते।